हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरने शुरू कर दिए हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पीजी के यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप एमए के या फिर एमएससी के या फिर एमकॉम के स्टूडेंट हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल कर सकते हैं 2024 के अंदर, क्योंकि 2024 के अंदर नया एग्जामिनेशन पोर्टल है वो आपको आ चुका है। अब आपको नए वाले एग्जामिनेशन पोर्टल के माध्यम से ही अपना एग्जाम फॉर्म आपको भरना है। तो आपको प्रोसेस भी आपको नया देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी एप्लीकेशन में से एक नया एप्लीकेशन इसमें जोड़ा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म यूजी पीजी सेमेस्टर 2023-24 करके आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने नए वाला जो एग्जामिनेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसी के माध्यम से आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके यहाँ पर आपको 2 स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बार स्टूडेंट आए हैं और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी देखने को मिल रही है, रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है या फिर नॉन कॉलेज की कैटेगरी है। तो जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अभी फिलहाल यहाँ पर पीजी के रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही एग्जाम फॉर्म है वो बनना शुरू हुए हैं कैंपस के, तो यहाँ पर आप रेगुलर का ही चेंज है वो करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले तो नाम की एंट्री है आपको फिल करना है। स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इसका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में है वही है वो यहाँ पर आपको एंटर आपको कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम है वो एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम फिल कर दिया है। इसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई आपको कराना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वही है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे स्टूडेंट आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद अगला जो स्टेप है यानी कि 4th स्टेप है वो देखने को मिलता है। इसमें आपको अपना पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड का आपको लेंथ है आपको 6 डिजिट से आपको ऊपर ही आपको रखना है, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। और पासवर्ड में आपको अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए आपको एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद पासवर्ड को कन्फर्म करना है, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड दर्ज करना है जो भी यहाँ पर आप दर्ज है वो किए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने मैसेज हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक यूजर नेम मिल चुका है। इस यूजर नेम का आपको नोट आपको कर लेना है, या फिर आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे कॉपी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो भी यूजर नेम प्राप्त किया है रजिस्ट्रेशन के बाद में वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है वही सेम पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यदि आप पासवर्ड या यूजर नेम भूल जाते हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट है वो लॉगिन करता हूँ, लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म 2023 करके देखने को मिल रहा है, आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग स्टेप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहला जो स्टेप रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए है, यानी कि आप अपने एग्जाम फॉर्म को कैसे किस प्रकार से फिल करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। यदि पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको डालनी है। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आपका जो नाम है आपके 10th या 12th क्लास मार्कशीट में चेक करेंगे, वहीं से देखकर यहाँ पर आप डालेंगे। और आपको अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इसका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपका जो नाम है वही यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर से। इसके बाद में स्टूडेंट का जो फादर का नाम है इंग्लिश में, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का फादर का नाम है हिंदी में, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो मदर का नाम है इंग्लिश में, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और हिंदी वाला जो नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट है वो किया है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है वो आपको दर्ज करना है। जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है और एक्टिव है वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में कास्ट कैटेगरी का चयन करेंगे, यानी कि स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है अपनी कैटेगरी का चयन हम कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मानिटरी, यानी कि आप एल्फ से आते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें यस का चयन करना है। यदि नहीं आते हैं, नहीं लागू होता है, तो इसमें आप नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप पीएच स्टूडेंट है, आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है, आप दिव्यांग स्टूडेंट है, तो आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो इसमें भी आपको नो का ही चयन कर लेना है। इसके बाद में आपको रिलीजन है कि धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। इसके बाद में अब की बार से एबीसी आईडी कार्ड भी लागू है वो कर दिया गया है। यदि आपने एबीसी आईडी कार्ड बना लिया है तो यहाँ पर अपने एबीसी आईडी कार्ड के नंबर है 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर आपको कर देना है। और यदि आपने एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाए हैं और बनाना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी भी कंप्लीट वीडियो है, पहले मैंने बना दी है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो 12th डिजिट के नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, वो यहाँ पर आपको इंटर आपको करना है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट कैटेगरी का चयन करना है। स्टूडेंट कैटेगरी में यहाँ पर आपको वो कैटेगरी देखने को मिलेगी जो आपकी कोर्स की कैटेगरी है, जैसे कि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म लगा रहे हैं या फिर रेगुलर से अपना फॉर्म भर रहे हैं या फिर एक्स स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही पीजी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म है वो शुरू किए गए हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें से रेगुलर ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का एक सेक्शन दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज की एडमिशन की जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप कैलेंडर से अपनी डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आपने कॉलेज में जाकर एडमिशन है वो लिया है। और ये जो डेट है वो आपको अपनी कॉलेज की जो फीस आप जमा कराएंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से देखकर यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कोर्स का क्या मीडियम है, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज की भी आप सहमति प्रदान करते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन ही करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आप इस यूनिवर्सिटी में नामांकित होंगे, तो यहाँ पर आपको यस का चयन ही आपको कर लेना है। और यदि आप इस यूनिवर्सिटी में नामांकित नहीं है, आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो इसमें आपको नो का ही चयन आपको करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की जानकारी है आपसे पूछा जा रही है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। और यदि एड्रेस लाइन में आपका नहीं आ पाता है आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आप सेकंड लाइन का यूज है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्टेट का नाम है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अपना सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपको सही से दर्ज कर देना है। इसके बाद अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उत्तीर्ण की गई, यहाँ पर आपकी जो विवरण है परीक्षा का वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने लास्ट एग्जाम है वो पासिंग किया है। तो हम यहाँ पर पीजी के लिए ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर पीजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप पीजी का चयन कर लेते हैं, यानी कि आप पीजी के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आपसे ग्रेजुएशन की जानकारी है मांगी जाएगी या आपको यूजी की डिटेल्स है आपको डालना होगा। तो आपने ग्रेजुएशन है कौन से क्या यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है अपनी फाइनल की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, डाल देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट आपको इंटर करना है, जो आपके BA BSc जो भी आपने किया है, कोर्स किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डालना है। आपके टोटल मार्क्स आपको डाल देना है, जो आपके 3-4 ईयर के जितने भी टोटल बन रहे हैं वो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स डालना है और प्राप्त कितने क्या किए हैं वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चयन करना है कि कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जो जानकारी डाली है इस स्टेप में एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आप अगले वाले स्टेप में जाएंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कॉलेज का नाम है वो आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कॉलेज पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपके सामने कॉलेजेस लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसमें से यहाँ पर राजऋषि बर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए ही यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाला हूँ, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए ही एग्जाम फॉर्म है वो यहाँ पर शुरू है वो किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कोर्स का चयन करना है, आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पीजी के कोर्सेज है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री का यहाँ पर चयन है वो कर लेता हूँ, यानी कि एमए है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पेपर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पेपर को आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपके कोई ज़्यादा पेपर है वो देखने को मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जो आपके कॉलेज में लागू है, जो आपके कॉलेज के द्वारा बताया गया है उसी का चयन है आपको करना है। गलत आपको बिल्कुल भी चयन नहीं करना है। इसमें यहाँ पर 6 यहाँ पर पेपर है वो यहाँ पर आपसे मांगे जा रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 6 से यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद में सेव नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड कर रहे हैं इसका जो फॉर्मेट है वो आप जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक्शन में एक लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले फोटो का बता देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 450 मैक्सिमम साइज है, आप फोटो की यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करने के लिए सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेमो फोटो ही अपलोड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर से आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिल जाएगी, प्रीव्यू भी चेक कर लेंगे। इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड है वो आपको कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड है वो हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले स्टेप पर जाना है तो आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस अगले स्टेप में यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि आपने अब तक जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपके सामने एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और आपकी कंप्लीट जानकारी सही है तो यहाँ पर आप सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी फीस की जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है, वो आप टोटल अमाउंट में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यदि पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पे का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाता है। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी अवेलेबल हो जिसे आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेड़ का नाम यदि डालना चाहें, दर्ज करना चाहें तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, या फिर आपका जो डेबिट कार्ड है वो मास्टर, वीजा इस तरह का कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर पर ही टिक है वो रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर आपसे डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपसे मांगी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। इसके बाद कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। एक्सपायरी मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है जो आपके डेबिट कार्ड पर है। इसके बाद डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो CVV नंबर दिया होता है वह जो नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP है, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो निकला लेंगे। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज है वो आपको अटैच करना है, जैसे कि आपकी ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके नए ग्रेजुएशन पास किया है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है इनकी फोटोकॉपी आपको करा लेना है, और आपको अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सभी फोटोकॉपी अटैच करके आप अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप PG के MA, MSc, MCOM के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।